वेलकम टू क्राइम स्टोरीज, दिस इज मीरब जीशान। व्यूअर्स, नफरत इतनी बढ़ जाती है समटाइम्स कि आप घर में अपने घर वालों को ही कत्ल करने की तरफ आ जाते हैं और इसके लिए मंसूबे बनाते हैं, लोगों का इस्तेमाल करते हैं। लालच या नफरत का ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इस हवाले से एक स्टोरी अपडेट की है हमें जहांगीर खान, समा टीवी के सीनियर क्राइम रिपोर्टर ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जहांगीर साहब, क्या वाकया पेश आया है? अच्छा, ये वाकया बयान करने से पहले मैं इसका कुछ आपको बताना चाहूँगा, डिस्कस करना चाहूँगा कि अब जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो इतनी बुरी तरह से ख़राब होता चला जा रहा है कि आप गुमान नहीं कर सकते कि कैसे कैसे वाकयात जो है वो सामने आ रहे हैं। जो रिश्तों का एहतराम, तकद्दुस, वो वाली बात अब शायद ख़त्म होती जा रही है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिसमें से एक बड़ी वजह जो है वो अना, ईगो और ज़ातियात की हद तक जो है, अपनी ज़ात की हद तक जो है वो पसंदीदगी है। यानी आप दूसरे की राय का, दूसरे की पसंद का एहतराम करना ही छोड़ रहे हैं। बतौर बहसीयत मुआशरा में ये बात कर रहा हूँ। ये जो वाक़या आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये चंद रोज़ कबल ही लाहौर में पेश आया है। फैक्ट्री एरिया थाने की हदूद में यह वाक़या पेश आया कि एक खातून जो है, जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल थी, उसको कत्ल कर दिया गया। खातून की शनाख्त मरियम बीबी के नाम से की गई और जो खातून को जो कत्ल किया गया, नामालूम अफराद घर में दाखिल हुए, खातून को बुरी तरह से टॉर्चर किया और उसके बाद उसकी बॉडी को हैंग कर दिया गया। और ये सारे वाक़े की जो ऐनी शाहिद है, इस मकतूला मरियम बीबी की एक बहू हुमैरा जो है वो इस वाक़े की ऐनी शाहिद थी। एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट जब पुलिस स्पॉट पे पहुंची तो हुमैरा ने बताया कि कुछ लोग घर में दाखिल हुए जिनको पहले कभी नहीं देखा। उनके साथ एक खातून भी थी। उन्होंने आके मेरी सास को बुरी तरह से टॉर्चर करना शुरू किया, तशद्दुद किया उस पर और उसको कत्ल करके उसकी डेड बॉडी पंखे के साथ हैंग करके चले गए हैं। और जाते हुए जो है वो घर से कीमती सामान और जेवरात भी ले गए हैं। अब इस वक़ूए को बयान करने वाले के स्टेटमेंट के मुताबिक ये एक डकैती या कोई वारदात के दौरान किसी बुजुर्ग औरत का कत्ल मालूम होता है, लेकिन हकायक जो है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब इस वाक़े की तफ्तीश के लिए जो तफ्तीशी ऑफिसर्स स्पॉट पे पहुंचे थे, उन्होंने इस खातून से एक दफ़ा इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, हालात वाक़यात देखे, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस देखे, घर का जो माहौल था उसको ऑब्जर्व किया। तो एक स्मेल की जाती है, हर चीज़ की, हर क्राइम की एक स्मेल होती है, एक बदबू होती है। वो बताती है कि इस क्राइम के होने से पहले यहाँ पर क्या पक रहा था। ये पकने से मुराद के क्या हालात चल रहे थे, क्या घर के अंदर जो है मामला थे, या किसी भी क्राइम सीन पे यहाँ पर इस क्राइम के होने से पहले सूरत हाल क्या होगी। तो इन्वेस्टिगेटर्स स्पेशली, या वो लोग जो कि थोड़ा सा सिक्स सेंस अच्छी रखते हैं, वो इस बदबू को स्मेल कर लेते हैं, इसको सूंघ लेते हैं कि ये क्या हुआ होगा यहाँ पे। तो इस वाक़े की स्पॉट पे जाने वाली टीम ने भी सबसे पहले इस खातून का स्टेटमेंट लिया और स्टेटमेंट के बाद उन्होंने स्मेल कर लिया कि यहाँ पे क्या चल रहा होगा, घर का माहौल क्या बताता है। तो खातून का स्टेटमेंट दोबारा रिकॉर्ड किया गया हुमैरा का, फिर तीसरी दफ़ा रिकॉर्ड किया गया, फिर चौथी दफ़ा रिकॉर्ड किया गया। तो मालूम हुआ कि इस खातून के हर दफ़ा के स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ बात नई शामिल हो जाती है। उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया गया। इनफैक्ट उसको हिरासत में ले लिया गया, डिटेन कर लिया गया। तो जब डिटेन करके उसको 2-3-4 दफ़ा पुलिस ने पूछा, तफ्तीश किया, 3-4 दफ़ा उससे पूछा गया, तो वो खातून फिर फाइनली ब्रेक हो गई। उसकी बहू, उसने अपनी सास को, मरियम को कत्ल करवाया था और कत्ल की प्लानिंग इस कदर खौफनाक थी कि उसने इस कत्ल की वारदात के लिए अपनी सगी बहन से बात की, जिसका नाम रखशंदा है। यानी बहू ने अपनी सास का कत्ल करवाने के लिए अपनी बहन से राब्ता किया। उसकी बहन के आगे दो दोस्त हैं, इब्राहिम और खुरम। उस बहन ने इब्राहिम और खुरम से राब्ता किया, बहन का नाम रखशंदा है। और फिर इन 4 लोगों ने मिलकर ये प्लान किया कि मरियम को किस तरह से कत्ल किया जाए और इस कत्ल के इवज जो मरियम की बहू है, वो जिन लोगों को हायर कर रही है, उनको क्या पे किया जाएगा। क्योंकि कोई ऐसी फैमिली है, कोई बड़ी रिच फैमिली नहीं है, लेकिन तो मुआवजे के बगैर तो यहाँ पे कोई काम नहीं करते जो उजरती कातिल हैं, जो क्रिमिनल्स हैं। अब ये भी एक बड़ा पेशा बन चुका है, उजरती कातिल। लोग पेड असैसिन्स इनको कहते हैं कि चंद हजार रुपए लेकर किसी का भी कत्ल कर देंगे और इनको ये मालूम नहीं होगा कि जिसको कत्ल कर रहे हैं उनके साथ इसका क्या दुश्मनी है, कोई दुश्मनी नहीं भी होगी, या उन दोनों की आपस में क्या दुश्मनी है। इनका कोई लेन देन नहीं है, ये सब पेड असैसिन्स हैं, उजरती कातिल हैं। पैसे लेंगे और जाके अपने टारगेट को हिट कराएंगे और फिर जिस शख्स के साथ इनकी डील हुई होगी उससे बाकी अपनी अमाउंट वसूल कर लेते हैं। और बहुत से पेड असैसिन्स
उजरती कातिल पुलिस ने गिरफ्तार भी किए हैं, जिसके बाद ये सिलसिला थोड़ा सा थमा है, लेकिन अभी भी चल रहा है। तो इस केस में फिर डिसाइड ये किया गया कि बहू ने अपनी सास को कत्ल करवाने के लिए अपनी बहन की खिदमत नहीं, उसने 2 उजरती कातिल ढूंढे और उनको फिर ये तय पाया कि इसका जो सामान है, जो इसके जेवरात हैं या इसके पास जो अमाउंट होगी, रकम होगी, वो आप लोग ले लीजिएगा, ये वो आपका इनाम होगा इस काम को अंजाम देने के लिए, इस क्राइम को कमिट करने के लिए। जो आपकी पेमेंट है वो उस खातून के ये जेवरात हैं, उसके पास इतनी अमाउंट है, वो आपको दे दी जाएगी। तो वो जो सामान वारदात के स्टार्ट में मैंने बताया, इंसिडेंट के स्टार्ट में, कि जो गायब था सामान, वो बेसिकली वो पेमेंट थी, पेमेंट ऑफ मर्डर, मरियम के कत्ल का मुआवजा था, जो कि उसकी बहू ने अपनी बहन रक्षंदा को दिया और रक्षंदा ने फिर आगे उन 2 पेड असैसिन्स को, उजरती कातिलों को, वो पेमेंट कर दी। अब रक्षंदा मरियम उसकी बहू जो है हुमैरा, उसकी निशानदही पर रक्षंदा को अरेस्ट किया गया। उसने फिर आगे 2 उजरती कातिल जो पेड असैसिन्स हैं, जो कि उसके दोस्त भी थे, उनके साथ ताल्लुक भी था उस खातून का, खुर्रम और इब्राहिम, उनको गिरफ्तार किया गया। 4 मुलजिम जो है वो गिरफ्तार हो गए। यानी मामला कहाँ से चला, एक ब्लाइंड मर्डर से, एक बुजुर्ग खातून के अंधे कत्ल से, और चलता 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 यहाँ तक पहुंचा कि कातिल जो है वो उसकी बहू है और उसी ने ये कत्ल करवाया, और पूरी प्लानिंग के तहत अपनी सास को उसने कत्ल करवाया है। अमूमी तौर पे जो मुझे लगता है कि एक बड़ी रीजन ये भी हो सकती है कि आजकल का जो कंटेंट ड्रामास का जनरेट हो रहा है, उसमें फैमिली पॉलिटिक्स और जो खानदानी लड़ाई झगड़े हैं, सास बहू के, नंद सास के, 2 खवातीन एक घर में रहती हैं, भाभी का नंद के साथ, ये झगड़ों के अलावा कोई तीसरी स्टोरी बहुत कम देखने को मिलती है। तो इस तरह की स्टोरीज भी बड़ा इम्पैक्ट रखती हैं माशरे में, रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करने में, और खानदान में पॉलिटिक्स को, झगड़ों को, लड़ाइयों को प्रमोट करने में। और फिर ये आप देखें कि बात कहाँ तक गई कि बहू ने अपनी सास को कत्ल करवाया, और कत्ल की जो वजूहात सामने आई हैं वो ये है कि इनके ताल्लुकात कुछ आपस में अच्छे नहीं थे, लड़ाई झगड़ा, तू तकरार, इनकी नोकझोंक चलती रहती थी घर में। अमूमी तौर पे हर घर में तकरीबन चलती होगी, लेकिन इस हद तक तो जाने वाले मामला तब जो है वो शुरू हो चुके हैं। और ये कोई पहला वाकया नहीं, इससे पहले ये भी वाकयात सुनने में आते हैं कि सास ने बहू को जला दिया, या चूल्हा फट गया, या घर में आग लग गई तो बहू की डेथ हो गई, तो उसके बाद पता चला कि उसके ससुराल वालों ने उसको जलाया। तो उसके पैरेलल इस तरह के इंसिडेंट्स भी चल रहे हैं कि बहू ने अपनी सास को कत्ल करवा दिया, और बेटे के इल्म में ये बात ही नहीं आई कि मेरी माँ को कत्ल करवाने वाला कौन है, उसकी अपनी बीवी। तो नाचाकी की बुनियाद पर इन्होंने पूरी प्लानिंग की। अपनी बहन को इसलिए इसने कांटेक्ट किया कि उसके लिए उससे ज़्यादा बाएतमाद कोई शख्स कोई इतना करीब नहीं था। अब आप देखें घरों में झगड़ों के जो वाकयात हैं, लोग अब बाहर डिस्कस करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, मैं हमारे घर में मेरी सास ने कहा, मेरी बहू ने ये कहा, मेरे ससुर ने ये कहा, शौहर ने ये कहा। तो जब आप बाहर घर की बातों को ले जाते हैं तो बाहर से लोग फिर आपको मशवरा देते हैं कि तुम ऐसे कर लो, तुम इस तरह से कर लो, तुम इस तरह से प्लान कर लो। तो मामला सिमटने की बजाय और बिखरता जाता है, बढ़ता जाता है, और बहुत खतरनाक हद तक बढ़ता जाता है कि लोग जो है वो वारदात या मर्डर प्लान करने से भी खौफजदा नहीं होते कि इसका अंजाम आखिर क्या होगा। अब इन 4 मुलजिमान ने, जिनमें 2 खवातीन हैं और 2 मर्द हैं, इन्होंने पुलिस कस्टडी में अपनी वारदात का एतराफ़ भी कर लिया है। इनसे वो सारा लूटा हुआ या इनाम के तौर पर दिया गया या मुआवजे के तौर पर दिया गया जेवर और रकम भी बरामद कर ली गई है, और तफ्तीश जो है अब तकरीबन इसकी मुकम्मल हो चुकी है। तो ये ऐसे वाकयात निशानदही करते हैं कि माशरे में जो अब हालात हैं वो किस तरफ चलना शुरू हो चुके हैं, किस हद तक जा रहे हैं, और ज़्यादा इसमें जो है वो अदम बर्दाश्त और अना, ये 2 बड़े फैक्टर्स हैं जो इस तरह के वाकयात को जन्म दे रहे हैं। लेकिन जहांगीर साहब, मैं बड़ी हैरत से एक बात सोच रही थी कि कोई भी बहन अपनी, एक तो पहली बात ये कि ऐसी सोच ज़हन में आ ही नहीं सकती है, लेकिन अगर आ भी जाए तो कोई बहन अपनी दूसरी बहन के लिए इतना बड़ा क्राइम नहीं कर सकती है। इसका मतलब ये भी है कि जो रक्षंदा हैं वो इससे पहले भी कुछ क्राइम जो है वो कर चुकी होंगी लाजमी। देखें, इसमें एक जो क्रिमिनलिटी है वो ज़्यादा हमने इसमें जो अब तक की तफ्तीश में देखा कि रक्षंदा का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस को नहीं मिला, लेकिन जो क्रिमिनलिटी का फैक्टर है वो तकरीबन हर शख्स में पाया जाता है। कुछ लोग इस पर अपने ज़मीर को हावी रखते हैं और कोई भी ऐसा प्लान करने की तरफ जाते ही नहीं। लेकिन जो कमज़ोर असाब के मालिक लोग हैं, उनकी क्रिमिनलिटी उनकी शख्सियत पर हावी हो जाती है, उनके ज़मीर पर हावी हो जाती है, यानी वो नेगेटिव साइड पर ज़्यादा सोचते हैं और उसी को इम्प्लीमेंट करने की, उसी को एग्जीक्यूट करने की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। तो इस केस में भी इसका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन क्रिमिनलिटी
या क्रिमिनल माइंडसेट जो है वो एग्जिस्ट करता था और जिसकी वजह से ये वाकया पेश आया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाज़रीन, अब एक चीज़ मैं अक्सर सोचती हूँ कि कोई भी नफ़रत, किसी भी किस्म की दुश्मनी इस हद तक नहीं होनी चाहिए कि आप किसी की जान ले लें। हम हमेशा जब भी इस बारे में बात करते हैं, इस तरह के वाक़यात का ज़िक्र करते हैं, तो हम इख्तिताम इस बात पर करते हैं कि दुनिया में, मुआशरे में नफ़रत इतनी फैलती जा रही है कि रिश्तों की पहचान नहीं है, किसी इंसान को दूसरे इंसान की कोई परवाह नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जा रही हैं, जबकि हर कोई अपना हक भी अदा कर रहा है। पुलिस अपने फ़र्ज़ पूरे कर रही है, तफ्तीश कर रही है, किसी मामले को आगे बढ़ा रही है। ये नहीं है कि बस आया मामला ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके बावजूद लोगों में खौफ ही शायद ख़त्म हो गया है। कोई डर ही नहीं है कि हमें कोई देखने वाला है, कोई रोकने वाला है। ना खुदा खौफी है, ना ही किसी इदारे से, किसी कानून से कोई डर लगता है। एट द एंड टाइम पकड़ा जाता है। मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन। जहांगीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इस किस्म की कहानियाँ, इस किस्म की स्टोरीज़ हमारे लिए बहुत अहमियत रखती हैं, ताकि हम लोग हर वक्त चौकन्ना रहें, अपने ख्यालात का इजहार जो हम दूसरों से करते हैं उसमें बहुत सोच समझ के हम लोग काम लें। मुझे इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।